दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में अभीरा अपनी बिल्ली मायरा को चुप करा रही है। मायरा बेचारी रो रो कर बुरा हाल कर चुकी है। उसे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान मुक्ति को समझा रहा है, क्योंकि मुक्ति इस बात से परेशान है कि अभीरा ने उसकी पढ़ाई के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन वो ठीक से पढ़ाई नहीं कर पा रही है। लेकिन दोस्तों, असली बवाल तो तब कटता है जब अभीरा के कानों में क्रिश और तान्या की भयंकर लड़ाई की आवाज पड़ती है। तान्या ने आज क्रिश की जो क्लास लगाई है, उसे देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तान्या सीधे सीधे क्रिश पर पूरे परिवार को धोखा देने का इल्जाम लगा देती है। और पता है सच क्या निकलता है? इसी क्रिश ने मायरा की लोकेशन उस मेहर को बताई थी। सोचिए, घर का भेदी लंका ढाए। तान्या बेचारी तो एक अच्छी पत्नी की तरह अब तक उसका ये गंदा सच छुपा रही थी। इतने में सारा पोद्दार परिवार उनके कमरे के बाहर इकट्ठा हो जाता है और शुरू होता है हाई वोल्टेज ड्रामा। काजल तो सीधा घर छोड़कर जाने की धमकी देने लगती है और तान्या भी उसी का साथ देती है। संजय अपनी ही अकड़ में है कि उसने परिवार के लिए बहुत कुछ किया है, तो वो कहीं नहीं जाएगा। इन सब के बीच हमारे अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो सीधा क्रिश की कॉलर पकड़ता है और उसे घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देता है। आप खुद सोचिए, ऐसे धोखेबाज इंसान के साथ क्या यही नहीं होना चाहिए था? लेकिन तभी हमारी महान अभीरा हमेशा की तरह बीच में आ टपकती है। वो अरमान को रोकती है और अरमान भी क्रिश को बस एक आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देता है। सच बताऊं तो अभीरा की इसी जरूरत से ज्यादा महानता पर कभी कभी बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद कहानी में आता है एक अजीब सा मोड़। अरमान और अभीरा अपने रिश्ते को बचाने के लिए एक काउंसलर के पास पहुंचते हैं और वो उन्हें क्या टास्क देती है? गुब्बारे फुलाने का। जी हाँ, उन्हें 3 दिन तक उन गुब्बारों की बिल्कुल बच्चों की तरह हिफाजत करनी है। अरमान तो इस बचकानी बात का खूब मजाक उड़ाता है, लेकिन अभीरा उसे ताना मारती है कि क्या वो उसके लिए थोड़ा सा भी नहीं बदल सकता। पार्क में तो हद ही हो गई जब एक छोटा बच्चा अरमान से गुब्बारा मांगने लगा और अरमान उस बच्चे और उसकी माँ से ही भिड़ गया। खैर, अभीरा किसी तरह उस बच्चे का ध्यान भटकाती है और दोनों अपने गुब्बारों की रक्षा करने की कसम खाते हैं। इधर मदर्स डे के मौके पर विद्या फूट फूट कर रो रही है कि वो कितनी बदनसीब है। और हमारी महान अभीरा फिर से अरमान को ज्ञान दे रही है कि वो विद्या से बात करे। अभीरा खुद मानती है कि विद्या ने उसे बर्बाद करने की कोशिश की, फिर भी वो उसी की तरफदारी कर रही है और कह रही है कि अगर अरमान ने बात नहीं की तो विद्या जीते जी मर जाएगी। अब सवाल यह है कि क्या अरमान अभीरा के कहने पर अपनी माँ विद्या को माफ कर पाएगा? क्या अभीरा की ये महानता उनके ही रिश्ते को ले डूबेगी? आपको क्या लगता है? अरमान को